हे हाय एवरीवन, क्या हाल चाल और कैसे हैं आप सभी। होपफुली सभी ठीक हो गए। एक दो दिन से आप नहीं देख रहे हो। ना देखने का रीजन ये है कि यूनिवर्सिटी यार बार बार डीबी 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 के डेट जारी करती है। और डीबी के डेट जब जारी करती है तो कहती है अगले दिन आ जाइएगा वेरिफिकेशन करा लीजिएगा, फिर अगले दिन आ जाइएगा वेरिफिकेशन करा लीजिएगा। तो ऐसे यार हम लोग भी यार कहते हैं क्या स्टूडेंट को बताएं, क्योंकि डेट तो बार बार जारी होता है, ठीक है। और ऐसे आप भी परेशान हो गए, इधर उधर कहीं कुछ कहीं कुछ, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए बार बार आपको वो अपडेट नहीं दे रहे थे डीबी वाला की। और कुछ ऐसा होता है तो वो हम आपको व्हाट्सएप चैनल में तो इन्फॉर्म करते ही करते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार कंफर्म करते हैं और सारी चीजें बताते हैं क्या क्या नई अपडेट है एडमिशन को लेके। अभी तक जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं अब उनको क्या करना चाहिए, किसके चॉइस फिलिंग की डेट आई है, किसका क्या है, सारी अपडेट एक वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप जब भी लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करते हो, ठीक है, वेबसाइट ओपन करने के बाद से आपके सामने यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस है, यूजी नोटिस। यूजी नोटिस कॉर्नर में अगर आप देख पा रहे हो तो 5वां और 7वां अलॉटमेंट आया है। बीबीए एलएलबी का है, एलएलबी 5 ईयर का, और बीए एलएलबी जिनकी फीस 49,000 रुपए। ये बात पहले ही यूनिवर्सिटी को समझ में नहीं आ रही थी। 8 अलॉटमेंट जारी करना पड़ रहे हैं। और बीएससी मैथ के देखो 5वें अलॉटमेंट, तो 24 तारीख इसकी लास्ट डेट है। तो ऐसे बच्चे जो बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं भाई एक बार अपना पोर्टल खोल के चेक कर लीजिएगा। और एलएलबी 5 ईयर में बाकी आपके जो एलएलबी 5 ईयर के होंगे 8वां अलॉटमेंट का जो कट ऑफ होगा वो ऑलरेडी यहाँ मेंशन होगा। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं यूजी कट ऑफ कॉर्नर से, और जाके 8वां अलॉटमेंट 8 अलॉटमेंट कट ऑफ, ठीक है। तो ये 4 से लेके 250 रैंक तक चला गया है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 48 रैंक तक एडमिशन हो गया। ओबीसी में 164 रैंक तक एडमिशन हो गया, ठीक है। और एससी में 6 से लेके 120 रैंक तक एडमिशन हो गया। और एसटी में 3 से लेके 9 रैंक तक एडमिशन हो गया। जिस कोर्स के अंदर 300 सीटें थी उस कोर्स का हाल ये आलम ये है कि 250 बच्चे जनरल से एडमिशन पा रहे हैं, ठीक है। ये फीस बढ़ाने का सब नतीजा है, ठीक है। तो बाकी इन्होंने बोला 5वां अलॉटमेंट का, तो बीए बीएससी में भाई कोई कट ऑफ जारी नहीं होता है, तो उसका कोई ऐसा अपडेट नहीं है। आ जाते हैं एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉर्नर में। ये यूजी पीजी सभी के लिए है वीडियो, आप ध्यान से देखिएगा। कई सारी चीजें हैं जो आपको आज बतानी है। देखो, बीए एनईपी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट इन्होंने जारी किया है। कहा है भैया कि 24 तारीख को हर हाल में पहुंच जाइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने। अब आप 24 को जाइए ना जाइए कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये नोटिस ये बार बार जारी करते रहेंगे, आपको परेशान नहीं होना। जब तक आपके डॉक्यूमेंट पूरे ना हो जाए तब तक आप वेरिफिकेशन के लिए मत जाइए। बाकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं तो क्लास करने जा सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं कि आप क्यों पढ़ रहे हो, ठीक है। आपका डीबी नहीं हुआ तो आप क्यों पढ़ रहे हो, ऐसा वैसा आपके दिमाग में ये सारे डाउट हैं। मैं जब भी व्हाट्सएप देखता हूँ हमारी टीम बताती है, तो बताती है कि बच्चे इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं। डीबी डीबी अगर हम लोग भी ऐसे आपको परेशान करने लगे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि हमें पता है ना अंदर की सच्चाई क्या है, ठीक है। तो ये यूजीडीबी कॉर्नर में, ठीक है। तो यहाँ बीएससी मैथ और बीएससी बायो वालों का भी उन्होंने बोल दिया कि 24 तारीख को आ जाइएगा। वहीं एक कॉमन वेरिफिकेशन की डेट इन्होंने जारी किया है कि जिसमें कहा है कि चाहे होटल मैनेजमेंट में एडमिशन हुआ हो, चाहे बीबीए में हुआ हो, चाहे बीसीए में हुआ हो, और चाहे बीसीए के किसी भी कोर्सेस में हुआ, डी फार्मा, बी फार्मा, फार्मेसी, लेटरल एंट्री, और बी बॉक एलएलबी 5 ईयर, बीबीए एलएलबी, बीकॉम एनईपी, ठीक है, बीकॉम ऑनर्स, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएफए। मतलब अगर आपके इन सभी कोर्सेज में एडमिशन हो गए हैं तो आप आराम से 24 तारीख तक जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिए, जैसा इन्होंने नोटिस जारी किया हुआ है, ठीक है। ये सबके लिए एक ही डेट जारी करते हैं। तो यूजी वालों का काम यही तमाम खत्म होता है कि मतलब आप सभी अपना अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब भी आपके पास टाइम मिला, ये नहीं कह रहा हूं कि कल जाओ कल जाके वेरिफिकेशन, ऐसा जरूरी नहीं है। और साथ में जो बच्चे यूजी में एडमिशन ले चुके हैं, पढ़ने का मन है, सेमेस्टर में बढ़िया करना है, तो वो आप हमारे वेबसाइट eliupdate.com पे जा सकते हो, या हमारे मोबाइल ऐप eliupdate.com पे चले जाना आप, ठीक है। यहाँ पे कोर्सेस कॉर्नर पे क्लिक करोगे तो आपको अपने सेमेस्टर की तैयारी के लिए ऑल कोर्स पे क्लिक करना। और यहाँ पे बीएससी है तो बीएससी हम सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं एक में। फर्स्ट सेमेस्टर का बैच है, तो चाहे आप पीसीएम कॉम्बो ले लीजिए, चाहे जेडबीसी कॉम्बो ले लीजिए, और चाहे एक एक सब्जेक्ट का बैच ले लीजिए, हर बैच पे 25% डिस्काउंट। और हर बैच हम लोग यहाँ पढ़ाते हैं, हमारे यहाँ मास्टर सफिशिएंट है, ठीक है। और चाहे बीकॉम एनईपी का बैच ले लीजिए, यहाँ भी हर एक चीज अवेलेबल है, सारी चीजें ऑन मतलब वो है। देखो सभी एकदम आराम से एक एक चीज करी गई है, ठीक है। क्या क्या है बैच में, कितने कितने लेक्चर हैं, ये सारी चीजें, कुछ डेमो वीडियो है,
क्या क्या मॉड्यूल है, कितनी क्लासेस है, ये सारी चीजें आपको दिखेंगी आराम से। तो हम लोग के यहाँ कोई ऐसी कमी नहीं है, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीबीए हो, बीए एलएलबी हो, सभी आराम से ये कोर्सेस देख सकते हो भाई, कर सकते हो आप। अब आ जाते हैं हम पीजी कॉर्नर में, और 25% डिस्काउंट अभी चल रहा है, तो आप बाई कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं पीजी के लिए क्या महत्वपूर्ण अपडेट है, ठीक है। तो पीजी कॉर्नर में अगर बात करें तो यहाँ पे पीजी नोटिस कॉर्नर में सबसे पहले देखा जाए तो यूनिवर्सिटी गई भैया कि जैसे एलएलबी, एमबीए, और एक कोर्स आ गया इनका एमएड। एमएड में भाई 20 सीट है बस मेन कैंपस के अंदर, आपको भी पता है। अब आप पूछोगे एमएड की चॉइस फिलिंग कैसे करें, तो चॉइस फिलिंग आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के साथ साथ आप 2-3 कॉलेजेस डाल सकते हो। कौन सा कॉलेज डालना है तो आप बस एमएड लिख के इस नंबर पे भेज दीजिएगा, ठीक है। हम आपको चॉइस फिलिंग का तरीका बता देंगे, चाहे चॉइस फिलिंग करिए ना करिए, उस कॉलेज में जाके आप एडमिशन भी ले सकते हैं। मैं उस कॉलेज का नाम आपको वहीं बता दूंगा, व्हाट्सएप पे ही बता दूंगा, ठीक है। एमएड में क्या क्या आपको करना है, बेसिकली देखो यूनिवर्सिटी की फीस जो होती है वो तो होती है, बाकी बाहर आप जिस कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ फीस 25 से 30 हजार रुपए है, ठीक है। तो ऐसे पब्लिकली नाम लेना पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग जिनको भी एमएड में एडमिशन चाहिए तो आप एक काम करना, आप इस नंबर पे बताना, तो मैं आपको बढ़िया कॉलेज सजेस्ट कर दूंगा। 84001299 इस नंबर पे कनेक्ट कर लेना, तो मैं आपको एक बढ़िया कॉलेज सजेस्ट कर दूंगा, ठीक है। आप व्हाट्सअप करिएगा, अभी कॉल मत करिएगा, क्योंकि आज और कल कॉल मत करिए, ठीक है। थोड़ा सा ऑटोमेशन पे काम कर रहा था तो इस वजह से, ठीक है। तो अब ये हुआ। और क्या पीजी में कुछ खास, पीजी में भाई अलॉटमेंट पे अलॉटमेंट जारी होते गया। 24 तारीख मतलब आज कुछ कोर्सेस में, कल कुछ कोर्सेस के फीस जमा करने की लास्ट डेट है। अब कई लोगों के मन में ये सवाल है, सवाल क्या है, एसएफ मिला है, रेगुलर होगा, फीस एसएफ का जमा कर दें तो क्या होगा, कट ऑफ बदलेगा, अगर मेरा आईएमएस में आ गया है तो क्या वो डीओसी या लुम्बा में हो जाएगा। ऐसा सवाल है आपके मन में, मैं समझ सकता हूं आपके मन में ये सारे डाउट हैं। अभी आपके पास भी भाई एक यहाँ नोटिस, पहले इस पे बात कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे इन्होंने फिर जारी करके रखा है, ठीक है। इतना मतलब बच्चों को परेशान कर दिया इन लोगों ने, मैं क्या बताऊं, ठीक है। अपने एक आंसर की आज तक जारी नहीं कर पाए लोग, ठीक है। पीजी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 22 तारीख को नोटिस थमा दिए, कहे भैया जिनका जिनका भैया अलॉटमेंट लेटर जनरेट हो गया हो वो दौड़ के भाग के जाइए 24 तारीख को वेरिफिकेशन करा लीजिए। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि भैया डॉक्यूमेंट में क्या क्या ले जाना होगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या ले जाना है आपको, तो आप इस नंबर पे, ठीक है, अरे भाई हैंग मत करो, ठीक है। चलो भी मैं बता रहा हूं आपको, जो मेरा ये हेल्पलाइन नंबर है, वेट फॉर, ठीक है, जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8400012296, ठीक है। आप इस नंबर पे डीवी लिख के भेज देना, या डॉक लिख के भेज देना, या डॉक्यूमेंट लिख के भेज देना, ठीक है। पूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको बना बनाया भेज देगा कि भैया क्या क्या आपको लेके जाना है। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना बस डीबी लिख के, बाकी कुछ नहीं करना आपको, पूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट। और साथ में आपके लिए कुछ कोर्सेज का सजेशन भी आएगा, तो आप एलयू अपडेट से कोर्सेज भी बाई कर लेना, ठीक है। तो जिनको डीबी की चिंता है, तो डीबी आपको 24 तारीख को कराना कंपलसरी नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं, नहीं जाओगे एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कमेंट में एक दूसरा बच्चे को रिप्लाई कर रहा है ऐसा। भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता, अगर आपके हाथ में अलॉटमेंट आ गया तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आपका एडमिशन कैंसिल कर दे, जब तक आप ना चाहो, ठीक है। तो आप ये भूल जाना, आप डीबी कराओ या 10 दिन बाद कराओ, 20 दिन बाद कराओ, डीबी तो कराना है, ठीक है। लेकिन यही है कि आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके साथ हमें क्या देखना था, पीजी के बारे में देख लिया, ठीक है, डीबी के बारे में देख लिया। अब 2-3 सवाल जो आप सबके हैं, सब कोई जानना चाहता है कि भैया लोअर कट ऑफ, ठीक है। तो एमबीए वाले बस दिल थाम के बैठते जाओ आप, ठीक है। ऐसे कटाप उड़ रहा है जैसे समझ में नहीं आ रहा है कि भैया ये चल क्या रहा है। मैंने आपसे कहा था कि भैया देखो यहाँ 2000-2500 रैंक वालों का भी एडमिशन होता है, बढ़िया बढ़िया लोगों को भी एलयू एमबीए लुम्बा मिलता है, ठीक है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपके मन में ये सवाल है कि भैया मैंने ये फीस जमा कर दिया, क्या अगले अलॉटमेंट में मुझे अपग्रेडेशन का मौका मिलेगा। देखिए जब भी कट ऑफ चेंज होगा, जब भी कट ऑफ चेंज होगा,
वैसे आपका अलॉटमेंट लेटर अपने आप ऑटोमेटिक आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, कट ऑफ चेंज, अलॉटमेंट चेंज। ठीक है, मतलब जब यूनिवर्सिटी यहाँ पे अलॉट कट ऑफ जारी करेगी, कट ऑफ के बाद आपका अलॉटमेंट लेटर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी कितना अलॉटमेंट आएगा, तो मैं कह रहा हूं ना, यूनिवर्सिटी ने जानते हो क्या करा, सब फीस लूटने के चक्कर में ये आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं ना इन लोगों को, 2,500 300 500 रैंक वालों को एडमिशन दे रहे हैं ना, 1,000 2 हजार रैंक वालों को एडमिशन दे रहे हैं। ये देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा भाई? नहीं है किसी के पास 49,000 रुपए एलएलबी करने के लिए। बीबीए एलएलबी करना है तो छियास, मैंने एक भी वीडियो बीबीए एलएलबी पे नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया भाई? एक 12th ग्रेजुएट बच्चा 88,000 देके आपकी डिग्री लेगा एलएलबी का, और ऐसे डिपार्टमेंट में कोर्स चल रहा है जहां एक कंप्यूटर का भी पता नहीं है। ठीक है, यही हाल आपके एलएलएम में है। तो एलएलएम में भाई, एलएलएम में वीडियो बनाने का एक ही रीजन था, किस बात का फेयरनेस। बच्चा बैठ के चीटिंग कर रहा था, ये कर रहा था, आप रिजल्ट जारी करते हो, मतलब किस बात का। इन सब एग्जाम से तो एलएलएम कैसे तो भरोसा ही उठ गया पूरा पूरा। ठीक है, कितने रैंक तक सिलेक्शन होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कई लोग ये सवाल भी पूछ रहे थे। तो एलएलएम में मैं आपको बता देता हूँ, मेरा रैंक प्रिडिक्टर अगर मैं आपको दिखाऊं, बेसिकली हम लोग के पास हर वो चीजें रहती है। ठीक है, जो हम आपको एक, मेरा मेन होता है कि आप सभी को एक अच्छा मतलब वो दूं। ठीक है, ताकि आप लोग परेशान ना होखा करो। यहाँ पे LUPG कटऑफ प्रिडिक्टर, ठीक है, ये मेरा कटऑफ प्रिडिक्टर जो है ना, ये आपको रियल में बताएगा भैया। एलएलएम में देखिए, टोटल 31 ओपन रैंक तक एडमिशन पॉसिबल है, ईडब्ल्यूएस में 12 रैंक तक पॉसिबल है, ओबीसी एनसीएल में 26 तक पॉसिबल है, एससी में 18 रैंक, एसटी में 1 रैंक। ठीक है, इसमें ये पॉसिबल है। एमएड में बता देता हूं। ठीक है, जिनको इन सब चीजों का डाउट हो ना, तो मैं आज इसको क्या करूंगा, रैंक प्रिडिक्टर को मैं लाइव कर देता हूं। ठीक है, लाइव कर देता हूं। देखिए, एमएड में सिर्फ जिसका 1 से लेके 20 रैंक तक रहेगा उन्हीं का एडमिशन होगा। ईडब्ल्यूएस में 10 रैंक तक एडमिशन पिछली बार हुआ था, ओबीसी एनसीएल में 16 रैंक तक, और एससी में 20 रैंक तक। टोटल जो आया था कट ऑफ 2 4 5 5 बार कट ऑफ जारी किए गए थे एमएड के। एमबीए के भी अलग ही हाल है। तो ये कट ऑफ जो प्रिडिक्टर है ना, ये आपको पूरी दुनिया घुमा सकता है। ठीक है, ऐसा मैंने इसे बनाया हुआ है। ठीक है, अब जैसे आप कई लोग कह रहे हैं भैया अभी भी आईबी का, मैं आपको बता दे रहा हूं, देखिए 1,500 2,000 3,000 रैंक तक जाएगा इस बार कट ऑफ। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना। मैं रैंक प्रिडिक्टर को भी थोड़े टाइम में लाइव कर दूंगा। ये प्रिडिक्टर आप सभी के लिए, जितने भी पीजी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए फ्री हो जाएगा। ठीक है, वो सभी लोग अपना यहाँ डाल के चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे रिजल्ट का कॉर्नर भी हमने बहुत अच्छे से बनाया था, लेकिन ये थोड़ा सा टीम ज्यादा काम नहीं कर पाई। लेकिन इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा किस किस रैंक तक कहाँ कहाँ तक आपका एडमिशन हो सकता है। ये रैंक प्रिडिक्टर मिलेगा कैसे, तो अभी मैं थोड़े टाइम में इसको लाइव कर देता हूँ, इसी वेबसाइट पे कर दूंगा या देखूंगा ये कैसे लाइव होगा, क्या होगा। तो आप बस ये लिख के भेज दीजिएगा। आपको अपना क्या करना है, पीजी में जिस भी कोर्स के हो उस कोर्स का नाम भेजोगे तो आपको ये रैंक प्रिडिक्टर आपके सामने मिल जाएगा या आ जाएगा। एमएड वाले मैं आपके लिए बेस्ट कॉलेज का सजेशन बता सकता हूं, तो आप परेशान बिल्कुल ना होना। आप बस व्हाट्सएप करना, आपसे हम बेसिकली बात करेंगे, डाउट सॉल्व करेंगे। ठीक है, रैंक प्रिडिक्टर चाहिए तो बस यहाँ पे फ्री लिख के भेज देना, PRE लिख के भेज देना। ठीक है, या प्रिडिक्टर लिख के भेज देना। ठीक है, या बस फ्री लिख के भेजोगे, आपको ये मिल जाएगा प्रिडिक्टर पूरा। उस पर आप अपना कोर्स सेलेक्ट करोगे, तुरंत आपको बता देगा। ठीक है, तो आपके लिए ये हो गया। बाकी हमारे हिसाब से लगभग लगता है कि अब कोई डाउट बचा नहीं होगा आपका। अब आपके मन में एक ही सवाल है कि भैया मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट नहीं है, नहीं है ये डॉक्यूमेंट, तो क्या करूं। जब तक आपके डॉक्यूमेंट पूरे ना हो जाए तब तक वेरिफिकेशन के लिए ना जाइए। क्लास अगर स्टार्ट हो गई है तो क्लास करिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। आराम से क्लास करने जाइए तो भैया अलॉटमेंट लेटर लेके जाइए। आए दिन यूनिवर्सिटीज में थोड़े थोड़े बवाल होते रहते हैं, तो कभी प्रॉक्टर मांग लेंगे, कभी कोई मांग लेगा, तो ये रहता है। थोड़ा सा अलॉटमेंट लेके चला करिएगा, मतलब फोन में ही रखिए, लॉगिन पे ही रखिए, लेकिन रखिए। अब आपके मन में कई लोगों का ये सवाल था हॉस्टल का क्या करें। ठीक है, हॉस्टल के लिए देखिए इन्होंने यूजी पीजी का हॉस्टल फॉर्म जारी कर दिया, लेकिन मैं बहुत हॉस्टल वालों से तो नाखुश ही हूं। क्यों नाखुश हूं, आप क्या कहते हो कि हम बस, जैसे यूजी में क्या हुआ, उन्होंने कहा 19 जुलाई तक का जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है
सिर्फ हम उन्हीं का डेटा हॉस्टल पोर्टल पे अपलोड किए हैं। वही हाल आपके पीजी में है, हम आपको यहाँ अपडेट देते हैं कि भैया हॉस्टल फॉर्म आ गया, बच्चा वाला कह रहा है कि भैया मेरा तो कह रहा है ईमेल आईडी ही नहीं रजिस्टर है। तो ये इस स्पेसिफिक डेट तक जिनका फर्स्ट सेकंड अलॉटमेंट तक हुआ उन्हीं का डेटा बस हॉस्टल वालों को भेजा, बाकी काम खत्म। ठीक है, तो अब इसमें कोई क्या बताए, अब बच्चे को अगर बताओ तो बच्चा इतना परेशान कर देता है, 200 300 500 कॉल आ जाते हैं हॉस्टल के लिए कि भैया ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। आप प्लीज अगर हॉस्टल के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, आप गूगल पे जाइए, टाइप करिए luhostel.in, ठीक है, luhostel.in, ठीक है, luhostel.in टाइप करोगे, यहाँ पे मिलेगा क्लिक हियर पर यूजी पीजी फर्स्ट ईयर। तो अभी तक जितने भी कोर्सेस आ गए हैं जिनको हॉस्टल मिलना होगा, आप यहाँ नेम ऑफ एप्लीकेंट, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, ईमेल एड्रेस, स्टूडेंट टाइप, तो न्यू ईयर है, पासवर्ड, री इंटर पासवर्ड, कैप्चर कोड डालिएगा। और यहाँ पे अगर आपके ईमेल में समस्या या कुछ भी कोई समस्या है तो प्लीज आप इस ईमेल आईडी पे कनेक्ट करिए, helpdesk@cdtechnocrat.com, इस पे कनेक्ट करिए, ठीक है। रेदर देन हमसे कनेक्ट करेंगे, हम यही कहेंगे कि आप यूनिवर्सिटी विजिट करिए, ये करिए, वो करिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इसमें इसी जो समस्या का समाधान होगा यही मेल आईडी पे होगा, यहाँ कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होता है, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। ये समस्या है इन हॉस्टल फॉर्म पोर्टल पे, तो मैं इन्हें लाख बार बोलूं लेकिन ये सुधरने वाले नहीं है। 19 तारीख का डेटा अपलोड कर दिया, रिमेनिंग जो 20 तारीख के बाद अलॉटमेंट किए उनका क्या होगा। ये तो ऐसे ऐसे लोग खेल खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, क्या बताया जाए। और आंसर की बात करते हो भाई, आंसर की आज तक इन्होंने आंसर की नहीं दिया, आंसर की नहीं आया, ठीक है। तो इस वजह से भाई हॉस्टल का यार बहुत मुश्किल है, मतलब अब मुझे लगता है ना के बराबर, उम्मीद ही छोड़ दो। हॉस्टल का ऐसा इन लोगों ने हाल कर रखा है, कोई समस्या सॉल्व भी तो नहीं करता भाई, क्या बात है, क्या बात है। ये चमकदार हो गया आज तो। एक ट्वीट में पूरी दुनिया सुधर जाती है। चलो भाई, बढ़िया हुआ। चलो कोई ना, आ गया आंसर की, जारी कर दिया इन्होंने। कितने कोर्सेज का जारी कर दिया, टोटल 38 कोर्सेज का आंसर की एक दिन के अंदर जारी हो गई भाई, ग्रेट, बढ़िया भाई। ऐसे यूनिवर्सिटी ने अभी सवेरे सवेरे पूरी लंबी आर्टिकल निकली थी, मिलाइए आप लोग, देखिए कहाँ कुछ घपलेबाजी उबजी हुआ हो तो बताइएगा जरूर, ठीक है, हम लोग को भी बताइएगा। और अगर आंसर की से और इधर से इधर नंबर कम आ रहा है, कुछ आ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है तो आप हमें भी बताइएगा, लेकिन हमें बताने का तरीका बस आप ही का एक ही है कि भैया हमें मेल करिए, ठीक है। मेल कैसे करोगे, rahul@luupdate.com, ठीक है, rahul@luupdate.com पे मेल करिएगा, ठीक है। आप हमें जरूर बताइएगा अगर आपके आंसर की के अकॉर्डिंग आपका नंबर नहीं आ रहा है या कुछ भी हो रहा है तो जरूर हमसे कनेक्ट करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लंबा वीडियो था लेकिन सारे डाउट सॉल्व हुए आपके। अगर आप सेमेस्टर की तैयारी स्टार्ट करना चाहते हो, बढ़िया से पढ़ना चाहते हो तो भाई अभी के अभी एलयू अपडेट ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। और सभी कोर्सेज पे भाई 25% का डिस्काउंट चल रहा है, क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं, तो सभी लोग जरूर देखें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।